बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर और आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 3 जो है वो कवर करने जा रहे हैं CS 619 फाइनल वाइवा प्रिपरेशन का। आपको हमारे न्यू यूट्यूब चैनल KST एक्सप्लोरिंग पर हम वेलकम कहते हैं। आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली ये जो स्टेप 2 मैंने आपको बताया था पार्ट 1 के अंदर, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से वाईवे के अंदर अगर आपको स्टेप 2 के अंदर वो बोलें कि ये वाली चेंजिंग करके दिखाओ वेबसाइट के अंदर, तो वो किस तरह से की जाती है वो आज मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो हमने इससे पहले पार्ट 1 के अंदर ओवरव्यू देखा था, फिर पार्ट 2 के अंदर हमने ये स्टेप 1 को प्रैक्टिकली कवर किया था और मैंने आपको डेटाबेस के कंसेप्ट सिखाए थे और वेबसाइट कैसे यूज़ की जाती है वो बताया था। आज हम स्टेप 2 के अंदर अपने बेसिक कोड नॉलेज को देखेंगे। एक बात का ख्याल रहे दोस्तों, बेसिक कोड नॉलेज के अंदर कम से कम आपको HTML और डेटाबेस यानी एसक्यूएल ये तो आती हों अच्छे से, क्योंकि ये आती होंगी तो फिर आप थोड़ा बहुत बेसिक जो है कोड का आपको नॉलेज होगा तो फिर आप थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है वो कर सकती हो। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चेंजिंग करवाई कैसे जाती है, सुपरवाइजर कैसे करवाते हैं और कैसे आपने फिर चेंजिंग करके देना है वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम आ गए हैं जी अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमने बनाया है। ठीक है, अब होगा क्या स्टेप 2 के अंदर होगा ये कि सुपरवाइजर आपको ये बोलेंगे कि आप हमें अपने प्रोजेक्ट की कोडिंग दिखाओ। तो आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट की इस तरह से कोडिंग दिखा देनी है। तो कोडिंग आपने यहाँ तो ओपन की होगी इस तरह सबलाइम के ऊपर, या आपने किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे ओपन की होगी। आपने लाइक अगर VS कोड यूज़ करते हो तो आप उस पे ओपन कर लो, आप सबलाइम यूज़ करते हो सबलाइम पे ओपन कर लो, आप ड्रीम वीवर यूज़ करते हो आप उस पे, मतलब किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे आपने अपने पूरे प्रोजेक्ट का जो फ़ोल्डर है कोडिंग का, उसको इस तरह से क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। जब आप इस तरह अपना पूरा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर ओपन कर लोगे, तो आपने इस तरह अपने सुपरवाइज़र को दिखाना है कि ये सर मेरा जो है ना वो पूरा फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है कोडिंग का, और ये देखें इसमें मैंने सारी की सारी ये क्या की हुई है, कोडिंग की हुई है। क्लियर? अब वो आपसे चेंजिंग कैसे करवाएँगे? चेंजिंग वो इस तरह से करवाएँगे, लेट्स सपोज़ वो आपको बोलते हैं कि जनाब आपको ये दिखाई दे रहा है डिस्कवर ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स, ये लिखा आ रहा है। तो मैं आपको डिफरेंट एंगल से चेंजिंग करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहली चेंजिंग वो आपसे ये करवा सकते हैं कि इस तरह कोई टेक्स्ट लिखा होगा और बोलेंगे कि इस टेक्स्ट को चेंज करके दिखाओ। जैसे ये लिखा हुआ है डिस्कवर ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स, अब वो मुझे कहते हैं जी जनाब इसकी जगह पे ना KST लर्निंग लिख के दिखाओ। तो ये पहला चेंजिंग का तरीकाकार है। तो अब कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले दोस्तों ख्याल रखें कि जब भी सुपरवाइज़र आपको वेबसाइट के अंदर या आपकी ऐप के अंदर या आपके प्रोजेक्ट के अंदर किसी पेज के ऊपर चेंजिंग करने का बोलें, तो सबसे पहले आपने बोला कि देखना होता है। पहले आपने ये देखना होता है कि आप किस पेज पे खड़े हो, किस पेज पे खड़े हो। क्योंकि अगर आपको इस पेज की लोकेशन का पता होगा तो आप इज़िली इसके कोड को ओपन करके अंदर जाके चेंजिंग कर सकते हो। अब ये कैसे पता चलता है कि हम किस पेज पे खड़े हैं? तो उसके लिए दोस्तों ये देखो ऊपर URL बार में ना आपको पूरा पाथ दिखाई दे रहा है। ये देखिए वो कह रहा है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर ये फ़ाइल पड़ी हुई है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर तो मैं ठीक है चला गया, वहाँ पर इसने मुझे फ़ाइल का नाम तो बताया नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों एक बात ख़याल रखिएगा, जब भी इस तरह आपकी वेबसाइट आपके यूआरएल बार के अंदर आपके फ़ोल्डर के नाम के बाद आपको पेज का नाम ना बता रही हो, तो याद रहे वो हमेशा कौन-सी फ़ाइल होती है, वो index.php की फ़ाइल होती है या वो इंडेक्स की फ़ाइल होती है। वो index.c शार्प की फ़ाइल हो सकती है या जिस भी लैंग्वेज में आपने कोड किया है। तो अगर यहाँ पर फ़ोल्डर के नाम के बाद आपको फ़ाइल का नाम ना दिखाई दे रहा हो, जैसे ये देखो, मुझे अब यहाँ पे फ़ाइल का नाम दिखाई नहीं दे रहा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मैं अपने कोडिंग फ़ोल्डर के अंदर ये देखो, ये मेरा प्राइवेट फ़ोल्डर है, मैं अपने इस प्राइवेट फ़ोल्डर के अंदर आया और यहाँ पर आने के बाद ये देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा फ़ाइल्स हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन-सी फ़ाइल मैंने ओपन करनी है? तो बेसिकली मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया कि अगर यहाँ पे फ़ाइल का नेम ना आ रहा हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन-सी फ़ाइल होती है? इंडेक्स की फ़ाइल होती है। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे वापस आऊँगा, वापस आने के बाद ये मेरा प्राइवेट फ़ोल्डर है, मेरे प्राइवेट फ़ोल्डर के अंदर अब मैं ढूँढूँगा यहाँ पे इंडेक्स की फ़ाइल कहाँ पे है, तो ये देखें ये है जी index.php की फ़ाइल। तो यहाँ से मैंने index.php की फ़ाइल को ओपन किया, तो ये देखें ये हमारी index.php की फ़ाइल है और इसमें ये देखें ये सारा का सारा क्या है जी, कोडिंग है। अब इस कोडिंग के अंदर बेसिकली मैंने क्या करना है, मैंने ढूँढना है वो जगह जहाँ पर मैंने चेंजिंग करनी है। तो याद रहे दोस्तों कि फ्रंट के ऊपर ये सारी क्या लगी हुई है, PHP। तो PHP तो हमने चेंज करनी नहीं है, हमने कहा किसको चेंज करना होता है, हमने हमेशा HTML को चेंज करना होता है। तो HTML की निशानी क्या है, HTML यहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से ये लिखा है ना डॉक टाइप HTML, तो यहाँ से बेसिकली आपकी HTML स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो HTML स्टार्ट हो रही है, इसमें ये जो हेड पोर्शन है, इसमें भी हमने चेंज करना नहीं होता।
हेड में भी चेंज नहीं करते। चेंजिंग कहाँ पे करते हैं, ये जो आपका बॉडी पोर्शन होता है यहाँ पे चेंजिंग करते हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या कहा था सुपरवाइजर ने, मुझे सुपरवाइजर ने बोला था अब देखो मैंने पेज ढूंढ लिया, सबसे पहले मैंने वो पेज ढूंढ लिया है जिस पेज पे मैंने चेंजिंग करनी है। तो आपने भी सबसे पहले ये काम करना होता है कि जब भी सुपरवाइजर आपको बोले कि इस पेज पे चेंज करो, तो आपने सबसे पहले वो पेज ढूंढ लेना अपना कोडिंग में जाकर। तो ये देखिए मैंने पेज आपको ढूंढ के दिखा दिया। अब उन्होंने मुझे बोला कि ये जो दिखा रहा है ना डिस्कवर ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स, इसकी जगह पे केएसटी लर्निंग लिख के दिखाओ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये जो टेक्स्ट जिसको मैंने चेंज करना मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया से। यहाँ आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके इसको वैसे राइट क्लिक करो और यहाँ से कॉपी कर लो इसको। कॉपी करने के बाद इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे सबलाइन में आओ, सबलाइन में आने के बाद जो भी आप टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हो उसमें आओ और यहाँ पर अपने पेज में आने के बाद कंट्रोल एफ दबाओ, शॉर्टकट की कंट्रोल एफ। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करोगे ना तो ये नीचे देखो सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप कोई और टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हो लाइक वीएस कोड यूज कर रहे हो या ड्रीम वीवर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर भी इस तरह एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली उस सर्च बॉक्स के अंदर जो भी पहले से लिखा होगा उसको रिमूव करना है और कंट्रोल वी प्रेस करके अपना वो जो टेक्स्ट वहां से कॉपी किया था ना ढूंढने के लिए, वो यहाँ आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट जैसे किया तो ये देखो मुझे उसने ढूंढ के दिखा दिया, कहता है ये जनाब आपकी हेडिंग लगी हुई है डिस्कवर आ ब्यूटीफुल आर्ट वर्क्स। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब मुझे क्या कहा था, अगर मान लो जो चीज जो एरिया आपको इसने ढूंढ के दिया, फाइंड करके दिया, अगर मान लो ये वाला आपका वो एरिया नहीं है जिसमें आपने चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे नीचे ना एक बटन होता है फाइंड का, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये नेक्स्ट 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 ढूंढ के दिखाएगा आपको। तो अभी देखो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बोल रहा है कि एक देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैंने कहा नहीं ये वाला नहीं। फिर मैंने कहा यहाँ पे क्लिक किया, फिर देखो मुझे कह रहा है यहाँ एक ये लिखा हुआ है, मैंने कहा हाँ ये इसको मैंने चेंज करना है। तो अब जैसे मैंने इसको चेंज करना है तो अब यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पर आके इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा इस टेक्स्ट को और इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, जो मैंने लिखना था KST लर्निंग। जैसे ही आपने चेंजिंग कर लेनी है तो उसके बाद एक बात का ख्याल रहे दोस्तों, HTML की जो चेंजिंग हम करते हैं ना वो चेंजिंग तब तक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक हम अपनी फाइल को सेव नहीं करते। तो आपने क्या करना, जब भी आपने अपनी फाइल में कोई भी चेंजिंग करनी है तो आपने यहाँ पे फाइल पे क्लिक करके इसको सेव के बटन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना। यहाँ इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एस, आप कंट्रोल एस दबाओगे तो आपकी फाइल जो है सेव हो जाएगी। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो चेंजिंग तो कर लेते हैं लेकिन फाइल को सेव नहीं करते। जब आप फाइल को सेव नहीं ना करोगे तो फिर आपकी वहां पे चेंजिंग एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पे फाइल को सेव करना नहीं भूलना। मैंने फाइल को सेव किया, अब मैं गूगल क्रोम पे वापस आऊंगा और आके अपने पेज को इस तरह रीलोड करूंगा। जैसे रीलोड किया तो ये देखो जनाब वो जो हेडिंग थी वहां पे क्या लिखा आ गया है, KST लर्निंग। तो ये था पहला चेंजिंग करने का तरीका कि इस तरह सुपरवाइजर आपसे कोई भी टेक्स्ट चेंज करवा सकते हैं। कोई किसी भी तरह का मान लो कोई भी टेक्स्ट लिखा हो तो वो आपको बोलेंगे इस टेक्स्ट की जगह पे ये वाला टेक्स्ट लिख के दिखाओ। तो ये था पहला तरीका चेंजिंग करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका पसंद आया होगा, आपको समझ आई होगी कि सुपरवाइजर किस तरह से आपसे जनरल टेक्स्ट चेंज करवाते हैं। अब मैं वापस इसकी जगह पे वही टेक्स्ट लिख देता हूँ। फाइल को सेव किया, वापस आकर मैंने पेज को रीलोड किया और ये मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट वापस आ गया। ठीक है, तो ये दोस्तों पहली चेंजिंग। अब दूसरी चेंजिंग वो आपसे क्या करवा सकते हैं, दूसरी चेंजिंग वो आपसे ये करवा सकती हैं, जैसे ये देखो ये दो बटन हैं, एक ये बटन है ब्राउज कैटेगरीज का और दूसरा ये बटन है ज्वाइन आवर कम्युनिटी का। अब मान लो वो आपको कहते हैं यहाँ पे ना एक तीसरा बटन ऐड करके दो, बिल्कुल इसी तरह का। ये दो बटन हैं, वो कहते हैं इसके साथ एक सिंपली क्या करो इस तरह का एक तीसरा बटन ऐड करके दो। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली वापस आएंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे हम किस पेज पे चेंजिंग करना चाहते हैं। तो हम पेज चेंजिंग करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि जिस पेज पे चेंज करना है सबसे पहले वो पेज ढूंढते हैं। तो चूंकि हम इसी सेम पेज पे खड़े हैं तो हम वापस इस पेज पे आएंगे और आगे देखेंगे हमारे ये बटन कहाँ लगे हुए हैं। तो हमारे बटन है, एक ये बटन है ब्राउज कैटेगराइज और एक है ज्वाइन आवर कम्युनिटी। तो ये देखो ये हमारे बटन लगे हुए हैं। ये देखो ये जो एंकर टैग होता है ना, ये जो एंकर टैग होता है या तो इसके साथ हम बटन बनाते हैं या फिर हमारे पास आपको पता है ना HTML के अंदर बटन टैग भी होता है, उसके साथ हम बटन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे बटन कैसे बनाया, ए टैग के साथ। ये देखो ये मुझे कैसे पता चला ये बटन है, क्योंकि देखो इसके अंदर लिखा आ रहा है ब्राउज कैटेगराइज और दूसरा ये देखो नीचे लिखा आ रहा है ज्वाइन आवर कम्युनिटी। ठीक है, और ये जो PHP का कोड होता है ना इसको कभी हाथ नहीं लगाते, इसको नहीं छेड़ते। ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ पे बटन बेसिकली बनाना था नया। तो हम क्या करेंगे, हम बटन बनाने के लिए ये देखो ये बटन बटन हमने किसके साथ बनाया, इस एंकर टैग के साथ। तो हम क्या करेंगे, इस एंकर टैग को यहाँ से करेंगे कॉपी। ठीक है, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये जो PHP का कोड लगा हुआ था इस कोड के बिल्कुल बाद हमने ऐसे एंटर प्रेस किया, क्योंकि हमें सर ने क्या बोला था कि आपने ये जो दो बटन हैं इन दो बटन के बाद एक तीसरा बटन ऐड करना है। तो हमने बेसिकली एक बटन को ऊपर से डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद हमने जहाँ पे ऐड करना था वहाँ पे जाके गए, वहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इस बटन में आपने क्या लिखना है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया इस बटन के अंदर KST लर्निंग। याद रहे दोस्तों जो टेक्स्ट आप डिस्प्ले करते हो ना वो बेसिकली ये वाला होता है, ये जो आपको व्हाइट कलर से दिखाई दे रहा है ना कंटेंट, ये बेसिकली हमें ये वो कंटेंट होता है जो हमने चेंज करना होता है। बाकी ये जो अंदर कोड के अंदर ही लिखा होता है ना href, ये सारा बेसिकली कोड का पार्ट है, ये एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज है, इनको चेंज नहीं करना होता। ये बेसिकली आप href तब चेंज करते हो जब आपने किसी दूसरे पेज का लिंक लगाना हो।
तो ये जो बेसिकली एचरेफ होता है, इसमें बेसिकली हम अपने उस पेज का लिंक लगाते हैं जिस पेज में हमने मूव करना होता है। क्लियर हो गया? तो अब देखो यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद वापस आया, वापस आने के बाद यहाँ पे रीलोड किया और ये देखो एक तीसरा बटन बन गया KST लर्निंग के नाम से। अब ये होगी दूसरी चेंजिंग। अब तीसरी चेंजिंग में आपसे क्या कर सकते हैं, लेट्स से सुपरवाइजर आपको कहता है कि इसका ना बैकग्राउंड कलर है वाइट, इस बटन का बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट। वो कहते हैं जी इसका कलर चेंज करके दिखाओ। तो मैं वापस आऊँगा, वापस आने के बाद ये देखो यहाँ पे लगी हुई है बूस्टअप, यहाँ पे क्या लगी हुई है बूस्टअप। बेसिकली ये देखो ये बूस्टअप की क्लासेस लगी हुई हैं यहाँ पे। तो अगर तो बूस्टअप आपको नहीं आती तो जनाब आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो बूस्टअप की, उसके अंदर मैंने सारा सिखाया हुआ है कि आप किस तरह से बूस्टअप को इंप्लीमेंट करके अपनी जो है HTML का स्टाइल उसको कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हो। ठीक है, तो अब ये देखो ये जनाब बूस्टअप की बेसिकली एक क्लास है BTN। सबसे पहले जो क्या करती है बटन बना देती है ब्यूटीफुल सा। उसके बाद अगर आपने बटन बूस्टरैप के अंदर बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो उसके लिए देखो BTN हाइफन लाइट, ये बेसिकली एक क्लास है बूस्टरैप के अंदर किसी भी बटन को बैकग्राउंड कलर देने के लिए। तो लाइट बेसिकली वाइट कलर होता है। तो मान लो अगर सर मुझे कहते हैं जो मुझे यहाँ पे ना रेड रेड कलर करके दिखाओ, तो उसके लिए ना बूस्टरैप के अंदर बेसिकली क्लास होती है BTN हाइफन, ये जो BTN मतलब ये क्लास ऐसी रहेगी, BTN ऐसी रहेगा, हाइफन के आगे बेसिकली अपने उस कलर का नाम बताएंगे, मतलब कलर कलर क्लास का नाम बताएंगे बूस्टरैप के अंदर जो भी नाम है। तो लाइट कलर यूज होता है वाइट के लिए, उसके सॉरी लाइट जो क्लास है वो यूज होती है वाइट कलर के लिए। ऐसे अगर आपने बूस्टरैप के अंदर रेड कलर करना हो तो उसके लिए डेंजर क्लास होती है। ऐसे अगर आपने बूस्टरैप के अंदर जो है येलो कलर करना हो तो उसके लिए वार्निंग क्लास होती है। ऐसे अगर आपने करना हो ब्लू कलर तो उसके लिए प्राइमरी क्लास होती है। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर करना तो मैं यहाँ पे डेंजर क्लास लिख दूंगा बूटस्ट्रैप की। तो मैंने लिख दिया BTN हाइफन डेंजर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कलर रेड हो जाएगा। ये देखो अभी मैंने फाइल में जाके चेंज किया, कोड में चेंज किया, चेंज करने के बाद यहाँ पे फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद मैं यहाँ पर गूगल क्रोम पे आया वापस और यहाँ पे आके पेज को रीलोड किया और ये देखो मेरे बटन का कलर जो है वो क्या क्या हो गया है, रेड हो गया। तो इस तरह की दोस्तों बेसिकली छोटी छोटी चेंजिंग करवाते हैं आपसे सुपरवाइजर, कोई मुश्किल चेंजिंग नहीं करवाते कि आपसे बोलें जी पूरा पेज बना के दिखाओ या आप पूरी इसकी लॉजिक चेंज कर दो, ऐसा नहीं कहते वो इस तरह छोटी छोटी चेंजिंग करवाते हैं। तो ये चेंजिंग आप कब कर सकते हो, जब आपको HTML आती होगी, आपको CSS आती होगी, आपको बूटस्ट्रैप आती होगी, बस आपको ये अगर ये जावास्क्रिप्ट आपको आती है थोड़ी बहुत बेसिक, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ HTML CSS और बूटस्ट्रैप ये आपको आती है ना, तो आप इजीली जो है सुपरवाइजर की छोटी छोटी इस तरह की छोटी छोटी चेंजिंग जो है उनको करके दिखा सकते हो। अब मैं वापस आता हूँ, ये बटन मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ये मैंने बटन जो मैंने ऐड किया था इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और मैंने पेज को सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं वापस चलता हूँ और जाकर इसको रीलोड करता हूँ। ये देखें यहाँ से वो बटन हट गया। अब और वो आपसे क्या चेंज करवा सकते हैं, वो बता देता हूँ। अब देखो सबसे पहले वो आपको लेट्स से कहते हैं जी रजिस्टर पेज पे जाओ, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक किया, ये आ गया मैं जनाब अपने रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप मुझे वो कहते हैं यहाँ पे चेंज करके दिखाओ। चेंज क्या करते हैं वो, लेट्स से मुझे कहते हैं जी ये जो तुम्हारा पेज है ना रजिस्ट्रेशन का, यहाँ पर ये एक फील्ड है यूज़र नेम की, वो मुझे कहते हैं इस यूज़र नेम की फील्ड के बिल्कुल नीचे ना एक नई फील्ड ऐड करके दो, किस नाम से, डेट ऑफ बर्थ के नाम से। ठीक है, कि जिसमें हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकें। मतलब वो मैं ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस फॉर्म के अंदर ये जो यूज़र नेम वाली फील्ड है इसके नीचे एक नई फील्ड ऐड करो, बिल्कुल सेम ऐसे की एक नई फील्ड बनाओ जिसमें डेट ऑफ बर्थ के लिए एक पूरा कैलेंडर बन जाए जहाँ से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकें। तो ये बड़ा आसान काम है, ये कैसे करेंगे, बड़ा बड़ा ईजी है। तो सेम वही तरीका जैसे मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम किस पेज पे चेंज करने लगे हैं। तो हमारे पेज का नाम क्या है, ये देखो वो कहता है प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर तुम्हारी एक फाइल है register.php, वहाँ पे कहता है जाओ वहाँ पे जाके तुम्हें ये फाइल मिल जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस आऊँगा, ये जो पहले से फाइल ओपन थी इसको बंद करूँगा। अब ये मेरा प्राइवेट फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैंने कौन सी फाइल ढूँढनी है, रजिस्टर.php। तो ये जनाब ये फाइल है रजिस्टर.php। अब मैं रजिस्टर.php पे क्लिक किया तो ये देखें मुझे वो फाइल मिल गई है जहाँ पर मैंने चेंजिंग करनी है। तो सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि जिस पेज पे आपने चेंज करनी है सबसे पहले आपने वो फाइल ओपन करनी है। तो मैंने फाइल ओपन कर ली। अब जनाब मैंने क्या ढूँढना है, मैंने बेसिकली ये फॉर्म ढूँढना है। तो मेरा फॉर्म कहाँ पे होगा, ज़ाहिर बात है HTML में, ये तो PHP लगी हुई है। तो अब मैं जाऊँगा HTML में और ये देखें मैंने आपको बताया था ना HTML कहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से ये डॉक्टर पे HTML शुरू होता है, तो ये HTML स्टार्ट होगी। अब इस HTML के अंदर मैंने क्या ढूंढना है, बॉडी बॉडी पोर्शन ढूंढना है। तो ये आ गया मेरा बॉडी पोर्शन। अब इस बॉडी पोर्शन के अंदर मैंने ढूंढना है फॉर्म कहाँ लगा हुआ है। तो फॉर्म कहाँ लगा हुआ है, हम नीचे चलेंगे, फॉर्म लगा हुआ है जनाब, ये देखो ये है जी, ये देखो ऊपर लिखा भी हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये हमें बेसिकली हमारा फॉर्म लगा हुआ है। कहाँ पे फॉर्म शुरू हो रहा है, फॉर्म शुरू है, ये देखो ये फॉर्म टैग लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको HTML आती होगी ना तो आपको क्विकली ऐसे पता चल जाएगा कि ये टैग कहाँ लगा हुआ है। तो ये देखो ये फॉर्म टैग लगा हुआ है। ठीक है, अब इस फॉर्म टैग के अंदर बेसिकली हमने क्या ढूंढना है, हमने ढूंढना है यूजर नेम वाली फील्ड। तो यूजर नेम वाली फील्ड कहाँ लगी हुई है, ये नीचे चलते हैं और ठीक है, ये देखो ये है जी फर्स्ट नेम वाली इनपुट फील्ड। ठीक है, और ये है लास्ट नेम वाली इनपुट फील्ड। उसके बाद ये देखें ये है जी यूज़र नेम वाली इनपुट फील्ड। ये देखो ये पूरी की पूरी जो डिव है बेसिकली ये क्या बना रही है, ये यूज़र नेम वाली इनपुट फील्ड बना रही है। अब हमने क्या किया, बेसिकली हमने इसके बिल्कुल नीचे हमने इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको ऐसे पकड़ा, पकड़ के ऐसे कर दिया
कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पर इसको ऐसे नीचे पेस्ट कर दिया, तो ये हमारी बन गई एक नई फील्ड। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ऊपर वाली फील्ड को उठा के नीचे डुप्लीकेट कर दिया। क्लियर? तो ये जैसे हमने डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद अब हमने यहाँ पे चेंजिंग बस कहाँ पे करनी है दोस्तों, ये जो आपको लेबल दिखाई दे रहा है ना यूजर नेम का, यहाँ पर सिर्फ आपने लिख देना डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चेंजिंग कहाँ पे करनी है, ये देखो ये जो आपके नीचे आपको इनपुट फील्ड दिखाई दे रही है ना, ये इनपुट फील्ड बनी हुई है, ये जो इनपुट फील्ड है, इनपुट टैग है, इस इनपुट टैग के अंदर आपको पता ना, अगर हमने कैलेंडर बनाना हो तो उसके लिए हम टाइप यहाँ पे कौन सी लिखते हैं, टेक्स्ट के जगह पे हम लिख देते हैं डेट टाइप, क्या लिख देते हैं, डेट टाइप। बस इतनी चेंजिंग आपने करनी है, ज्यादा बाकी सारी सब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ यहाँ पे जो लेबल होता है इसको चेंज करना होता है और इनपुट की सिर्फ टाइप चेंज करनी है, तो वो आपकी ऑटोमेटिक जो है वो फील्ड ऐड हो जाएगी और चेंज हो जाएगी। ये मैं वापस करके दिखाता हूँ, ये देखो मैं वापस आता हूँ, वापस आके मैंने पेज को रीलोड किया और ये देखो जनाब ऊपर लिखा आ गया यूजर नेम के बिल्कुल नीचे देखो एक नई फील्ड ऐड हो गई है जिसमें लिखा आ रहा है डेट ऑफ बर्थ, और ये देखो नीचे एक कैलेंडर भी बन के आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो मुझे कैलेंडर पूरा शो हो रहा है। क्लियर? तो ये दोस्तों ये थी हमारी तीसरी चेंजिंग। ठीक है, इस तरह से बेसिकली हमसे वो छोटी छोटी चेंजिंग करवाते हैं। अब देखो हमने ये भी सीख लिया कि फॉर्म में एक नई इनपुट फील्ड कैसे ऐड करते हैं, ये भी हमने सीख लिया। अब हम वापस चलते हैं और ये जो हमने एक नई इनपुट फील्ड ऐड की थी इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। क्लियर? तो ये देखो आपको मैंने ये भी सिखा दिया कि अगर वो फॉर्म में कोई इनपुट फील्ड ऐड करने के लिए बोले तो वो हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। चलो ये भी सिखा दिया आपको। अब नेक्स्ट कुछ और सीख लेते हैं। नेक्स्ट मान लो वो कहते हैं जनाब लेट्स से ओके, नेक्स्ट वो आप कहते हैं कि आपने ना क्या करना है कि ये जो ऊपर आपको मेन्यू दिखाई दे रहा है ना, ये मेन्यू जैसे यहाँ लिखा आर्ट गैलरी होम कैटेगराइज, वो कहते हैं इस कैटेगराइज के बिल्कुल बाद ना एक नया ऑप्शन ऐड करके दो के एस टी के नाम से। जैसे यहाँ पे अभी तीन ऑप्शन है, आर्ट गैलरी, होम, कैटेगराइज। अब हम फर्स्ट करो आर्ट गैलरी पे वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखो जैसे हम आर्ट गैलरी पे वापस आए तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, आर्ट गैलरी, होम, कैटेगराइज और आर्टिस्ट। अब वो हमें कहते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन है, यहाँ पे एक नया पांचवा ऑप्शन ऐड करो के एस टी के नाम से, कहाँ पे, कैटेगरीज और आर्टिस्ट के बिल्कुल बिटवीन यानी इसके दरमियान में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे ये हम किस पेज पे चेंज करना चाहते हैं। तो वो मैंने आपको तरीका बताया, ऊपर से देखते हैं यहाँ से। तो वो हमें कह रहा है प्राइवेट फोल्डर के अंदर एक फाइल है इंडेक्स डॉट पी एच पी की, वहाँ पे बेसिकली जाओ। तो हम यहाँ पे वापस आएंगे, वापस आने के बाद हम यहाँ पे ये प्राइवेट फोल्डर है, इसके अंदर ये फाइल है जी इंडेक्स डॉट पी एच पी। यहाँ पर आगे यहाँ पर अब हमने कहाँ जाना है, बेसिकली ये मेन्यू ढूंढना है, ये जो लिखा आर्ट गैलरी होम कैटेगरीज आर्टिस्ट। तो इसको ढूंढने के लिए हम वापस आएंगे और एच टी एम एल ढूंढेंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पे नीचे आगे ये जनाब हमारी एच टी एम एल स्टार्ट होगी। उसके बाद हम ढूंढना है नेविगेशन बार। तो ये जनाब ये देखो बॉडी बॉडी पोर्शन और ये बना हुआ है हमारे पास नेविगेशन। इस नेविगेशन के अंदर ये देखो ये लिखा हुआ है आर्ट गैलरी और ये लिखा हुआ है होम, ये लिखा हुआ है कैटेगरीज और ये लिखा हुआ है आर्टिस्ट। अब हमने क्या करना है, हम मिसाल ने बोला था कि आपने ना यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड करना है, कैटेगरीज के बिल्कुल बाद एक नया ऑप्शन ऐड करना है के एस टी के नाम से। तो कैटेगरीज वाला ऑप्शन कहाँ पे है, ये देखो ये है कैटेगरीज वाला बेसिकली लिस्ट आइटम लगी हुई है। ये देखो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, एक अनअर्ड लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम बनाई हुई है अपने डिफरेंट ऑप्शन ऐड करने के लिए नेविगेशन बार के अंदर। तो ये देखो ये एक पूरा एल टैग है जो क्या कर रहा है, बेसिकली एक पूरा ऑप्शन ऐड कर रहा है कैटेगरी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी ऑप्शन को जैसे कंट्रोल सी से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद बिल्कुल इसके नीचे मैंने ऐसे इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, मुझे सर ने क्या बोला था, यहाँ पे लिख दो के एस टी। तो मैंने यहाँ पे दिया के एस टी लर्निंग दो जी। तो चेंज किसको करते हैं, बेसिकली ये जो व्हाइट कलर का टेक्स्ट होता है इसको सिर्फ चेंज करते हैं। तो ये मैंने चेंज कर दिया। अब ये देखो मैंने ये बेसिकली क्या किया, कैटेगरीज वाले पोर्शन को ऐसे डुप्लीकेट करके मैंने उसके नीचे पेस्ट कर दिया उस पूरे एल आई टैग को, और उसके अंदर मैंने टेक्स्ट को चेंज कर दिया। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ऑप्शन ऐड हुआ कि नहीं। वापस आके पेज को रीलोड करता हूँ, ये देखो जैसे रीलोड किया तो देखो कैटेगरीज और आर्टिस्ट के बिल्कुल बिटवीन एक नया ऑप्शन ऐड हो गया है के एस टी लर्निंग के नाम से। तो इस तरह से दोस्तों आपको आपसे वो छोटी छोटी चेंजिंग करवाएंगे। और ये देखो चेंजिंग कौन बंदा कर सकता है, चेंजिंग वो बंदा कर सकता है जिसको इजीली एचटीएमएल आती है। अब देखो जिसको ये एचटीएमएल आती है उसको पता है ये एलआई टैग क्या होते हैं, यूएल टैग क्या हैं, ये आपके फार्म क्या होते हैं, तो वो इजीली जो चेंजिंग कर सकता है। तो उसके लिए मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने एचटीएमएल पूरी सिखाई हुई है, सीएसएस सारी सिखाई हुई है, बूटस्ट्रैप सारी सिखाई हुई है। मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरी वो वीडियोस वॉच करके अच्छे से एचटीएमएल सीख सकते हो, सीएसएस सीख सकते हो, आप बूटस्ट्रैप सीख सकते हो। ठीक है, तो ईजिली आप जो है वो सारी चीज़ें सीख सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसको वापस से ख़त्म कर लेता हूँ। तो ये उम्मीद है आपको अब उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि सुपरवाइज़र किस तरह से आपसे चेंजिंग करवाते हैं कोडिंग में, और कैसे आपने फिर उनको जो है चेंज करके दिखाना होता है। तो इस तरह मैंने आपको डिफरेंट एंगल से चेंजिंग करना सिखा दी है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, ये देखो यहाँ से हट गया। तो ये है दोस्तों आज का हमारा स्टेप नंबर 2 का प्रैक्टिकल, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि स्टेप 2 के अंदर बेसिकली जब वो आपको कहते हैं ना कि ये कोडिंग में चेंज करके दिखाओ, तो वो बेसिकली इस तरह की छोटी छोटी चेंजिंग करवाते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चेंजिंग आपसे नहीं करवाएंगे। तो उम्मीद है जी आप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी कि बेसिक कोड नॉलेज क्या होता है और किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर छोटी छोटी चेंजिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।